नमस्ते दोस्तों। आज शारदीय नवरात्रि का फिफ्थ डे। आशा करती हूँ कि आप लोग नवरात्रि फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, डिशेस बना रहे होंगे, घर पे डेकोरेशंस कर रहे होंगे और होना भी चाहिए। 9 डे बहुत ऑस्पिशियस होते हैं। तो दोस्तों आज के दिन दुर्गा माता जी के फिफ्थ फॉर्म माता स्कंद माता जी की पूजा की जाती है जगह जगह पर। तो आज दोस्तों उनके बारे में बात करते हैं। स्कंद माता जी गॉडेस दुर्गा जी की फिफ्थ फॉर्म है और जिसका मतलब होता है मदर ऑफ स्कंद। स्कंद भगवान कार्तिकेय जी को बोला जाता है, जिन्हें द गॉड ऑफ वॉर बोला जाता है, एंड द सन ऑफ स्कंद माता। तो जो डिवोटी श्रद्धालु लोग जो होते हैं वो लोग बिलीव करते हैं कि स्कंद माता की प्रार्थना, पूजा, प्रेयर ऑफर करने से ब्लेसिंग्स आती हैं, पावर, प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ आती है। तो वो दोस्तों दुर्गा जी के सभी स्वरूप को भाव श्रद्धा से करने पर कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन या कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स आती हैं, लोगों के एक्सपीरियंस होते हैं। तो मेडिटेशन में कुछ नहीं दोस्तों, बस एक पूरे प्रोसेस को लोग जान सकते हैं कि जैसे एक मदर नर्चर करती अपने चाइल्ड को 9 मंथ तक रखती है और उसके बाद बहुत सारे सेक्रीफाइस उसको करने होते हैं। तो उस तरह के सेक्रीफाइसेस पर लोग मेडिटेट कर सकते हैं, क्योंकि एक चाइल्ड की जो पूरी रचना होती है दोस्तों वो उसकी माँ पर बहुत निर्भर करती है। और उसके बाद दोस्तों इसका सिग्निफिकेंस अगर हमारी लाइफ में देखा जाए तो हम क्या रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि हम अपनी लाइफ में दोस्तों किस चीज़ को लाना चाहते हैं, है ना। क्या चीज़ है, जैसे पिछले एपिसोड में बात की थी, क्या क्रिएट करना चाहते हैं, इसमें है कि हम क्या लाना चाहते हैं। क्रोध लाना चाहते हैं, पीस लाना चाहते हैं, हैप्पीनेस लाना चाहते हैं। हर कोई हैप्पीनेस ही चाहता है दोस्तों, लेकिन उसके लिए काम भी करना पड़ता है। और उसके बाद ये है कि हमारी मतलब जो कुछ भी हम अपनी लाइफ में लेकर के आना चाहते हैं वो किस तरह से हमसे बिलोंग करता है, मतलब किस तरह से वो लिंक, लाइक हैप्पीनेस हो गई, एंड कोई ऐसी चीज़ जो हम लेकर के आना चाहते हैं। हर कोई खुशियाँ ही लाना चाहता है दोस्तों, और वो हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है वो हमें पता होना चाहिए। और उसके लिए दोस्तों हमें एक सेक्रीफाइस करने होंगे, क्योंकि माता रानी सेक्रीफाइस का एक सिंबॉलिक मीन है। तो रिफ्लेक्ट हम कर सकते हैं कि हम क्या अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, वो हमारी लाइफ में किस तरह से एक रोल अदा कर सकता है, और उसके लिए दोस्तों हमें क्या क्या सेक्रीफाइस करने पड़ सकते हैं। बहुत कुछ, एक जैसे माँ को सेक्रीफाइस करना होता है एक बच्चे के लिए, उसको 9 महीने पालने के लिए, उसी तरह से हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी लाना चाहते हैं उसके लिए हम क्या क्या सेक्रीफाइस करने को तैयार है, उसके लिए हम माता जी से प्रे कर सकते हैं। तो ये बड़ा डीप मेडिटेशन है, रिफ्लेक्शन है, मेडिटेशन नहीं रिफ्लेक्शन है। उसके बाद जैसे अगर हम हेल्थ को लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप पॉइंट बना सकते हैं। कलर ऑफ द डे दोस्तों जो मेंशन था वो था वाइट कलर। वाइट तो वैसे भी प्योरिटी का साइन होता है, पीस का साइन होता है, सिरेनिटी का साइन होता है। तो इस दिन दोस्तों हम स्कंद माता जी के सामने प्रे कर सकते हैं कि वो हमारे अंदर प्योरिटी वाले जो थॉट्स होते हैं वो लाएं। और दुर्गा जी के दोस्तों जितने भी स्वरूप हैं, मैं रोज़ डेली सुबह शाम दुर्गा सप्तशती के बहुत गहरे अर्थों को पढ़ रही हूँ। वीडियो बनाने का मुझे मौका नहीं मिल पा रहा है, काफ़ी ऑक्यूपाइड हूँ अपने काम में, अदरवाइज़ मैं इसका वीडियो बनाती, कभी मौका मिला तो मैं जल्दी बनाऊँगी। एक एक चैप्टर जो है ना वो इतना मिस्ट्री से भरा हुआ है। आप एक एक अध्याय को जब पढ़ते हैं, मधुकैटभ के बारे में आप जानते हैं किस तरह से माता ने संहार किया और वो हमारे जीवन में कौन है वो मधुकैटभ। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन आचार्य प्रशांत की दुर्गा सप्तशती संपूर्ण ग्रंथ से मिलती है। इसीलिए मैं बार बार रिकमेंड कर रही हूँ कि अगर आप मेरी तरह जिज्ञासु हैं, अंदर तक का खोजबीन करना चाहते हैं कि किस तरह से ये कथाएं हमारे जीवन में प्रभावित कर रही हैं। सालों से हम पढ़ते हैं कथा 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 ऐसा होगा, लेकिन वो कथा हमारे जीवन को क्या बताने आती है, वो एक दोस्तों एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअल टीचर जिसने गोता लगाया होगा बिल्कुल गहराई के साथ वही बता सकता है। आचार्य प्रशांत एक अच्छे टीचर मैं मानती हूँ हैं, और उन्होंने इसमें बताई हैं वो सारी चीज़ें। उसके बाद दोस्तों स्कंद माता जी का जो टेम्पल है वो बनारस में है। रियली बनारस एक बहुत ही ऑस्पिशियस सिटी है जहाँ पे मोस्टली सारे टेम्पल देवी देवताओं के मिलते हैं। तो वहाँ पर श्री बागेश्वरी देवी जी का मंदिर है, मैंने फाइंड आउट किया था। वहाँ पर ये स्कंद माता जी की पूजा की जाती है। उससे लिंक एक स्टोरी भी थी, बट मैं श्योर नहीं थी कि वो स्टोरी कितनी सच है, कि एंशिएंट टाइम पे देवी जी ने कुछ राक्षसों का वहाँ पर वध किया था, और जिसकी बाद से जो लोग थे वो लोग क्या कहते हैं वहाँ पर उनकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों ये था स्कंद माता के बारे में, एक सेक्रीफाइस वाली एक देवी हैं दोस्तों। तो बहुत कुछ हम लर्न कर सकते हैं। हमें अपनी लाइफ में जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना होगा दोस्तों। तो उसके लिए हम माता जी से स्ट्रेंथ मांग सकते हैं
कि हम ये चीज़ों का सैक्रिफाइस करें, हेल्थ अच्छी करनी है तो हमें जंक फूड को या फास्ट फूड को छोड़ना होगा। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी स्कंद माता के रूप में। आई विश स्कंद माता का, दुर्गा जी का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स आप सभी पर रहेंगी और हम सभी अपने अपने जीवन में रिफ्लेक्शन करेंगे और इन 9 दिनों को ऑस्पिशियस बनाकर अपने लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस लेकर के आएंगे। आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता की।